बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमें बहुत सारे नौजवान लड़के आके शिकायत करते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें नाइट फॉल यानी कि एहतलाम बहुत ज़्यादा होता है, ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और हम इस पे किस तरह से काबू पा सकते हैं। तो ये बात जहन में रखें कि एहतलाम होना यानी रात को सोते हुए ये जो सीमिनल एमिशन हो जाना, ठीक है, जो मर्दाना जरासीम है उसका निकल जाना, ये एक कुदरती अमल है। लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा हो रहा है तो ज़ाहिरी बात है कि ये परेशानी और बीमारी की वजह बनता है। जहनी खौफ में मरीज़ रहता है, ख़ासकर वो नौजवान लड़के जो कि स्टूडेंट्स हैं, दीनी मदारिस में पढ़ रहे हैं, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का अमल होता है। और ख़ासकर जहाँ पे कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, ठीक है, तो रूम शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये एक बड़ी परेशानी की वजह बन जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि एहतलाम एक जहाँ पे कुदरती अमल है, अगर ये हद से ज़्यादा हो रहा है तो इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। जैसा कि आप अगर बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज़ ले रहे हैं, जैसे कि हमें अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने शहद लिया या हमने ड्राई फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल किया, ठीक है, पिज़्ज़ा बर्गर हमने शवारमा ज़्यादा खाया तो हमें एहतलाम ज़्यादा होने लग जाता है। इसकी वजह यह है कि आप कैलोरीज़ तो हाई ले रहे हैं लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपका जो एक निज़ाम है वो तहरीक उसको मिलती है, स्टिमुलेशन मिलती है तौलीदी निज़ाम को, और वो वहाँ जाके आपका एहतलाम की वजह बनता है। इसके साथ ये है कि आपके जो हार्मोन्स हैं, एंड्रोजन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन लेवल है, उसका लेवल चूँकि फ्लक्चुएट कर रहा होता है, तो इस वजह से सने बलूगत में यानी 12 साल से ले के 19-20 साल की उम्र तक एहतलाम ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी फूड ले रहे हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल हद से ज़्यादा बढ़ा रहा है या उसमें तब्दीली जल्दी लेकर आ रहा है, तो उसके साथ भी चीज़ होता है। बाकी याद रखें कि आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें ऐसी नमकियात मौजूद होते हैं जो आप नमक लगा लेते हैं तो उससे आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का या आपको सुइयाँ चुभने का जो अमल महसूस होता है वो भी हो सकता है। उसके साथ साथ एहतलाम भी ज़्यादा होता है, जिगर की गर्मी वगैरह हो जाती है, मैदे की गर्मी, और इसकी वजह से आपका pH लेवल डिस्टर्ब होने के साथ ये सब कुछ होता है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जो हमें ज़्यादा नौजवान लड़कों में आजकल के दौर में मिलता है, लड़के फ़ोहश वीडियोस या मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। देखें, एक तो ये हो गया कि एक ऐसी जो मतलब वीडियोस हैं उसकी तरफ या तस्वीर अगर आप देख रहे हैं तो उससे इस्तेलाम होना तो समझ में आता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये बात याद रखें कि अगर आप मोबाइल का स्क्रीन वर्क भी ज़्यादा कर रहे हैं, लैपटॉप पे ज़्यादा स्क्रीन वर्क कर रहे हैं, तो आपकी असाबी कमज़ोरी, असाबी तनाव की वजह से भी एहतलाम ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका नर्वस ब्रेकडाउन होता है और स्ट्रेस है, स्ट्रेस में जितनी आप थकावट का एहसास होगा उतना ही आपका इनवॉलेंट्री की कंट्रोल, चूँकि होता है इनवॉलेंट्री है तो उसमें आपको लाशऊरी तौर पे एहतलाम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये बात याद रखें कि अगर आपके हार्मोन्स वगैरह ये रेगुलेट नहीं हो पा रहे और आपकी एक्सरसाइजेज़ भी नहीं हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नहीं है आपकी रूटीन में, तो आप एहतलाम से बचने के लिए जहाँ पे अपनी ख़ुराक को बेहतर करते हैं, अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर करते हैं, वहाँ पे वर्जिशों को भी ऐड करें, ठीक है। इसके साथ साथ कोशिश करें कि पॉजिटिव लोगों में रहें, नेगेटिव लोगों की कंपनी को अवॉइड करें जहाँ पे कि नेगेटिव रूहानी बीमारियों वाले मौजूद हैं या ऐसे लोग जो गंदी फहश गुफ्तगू करते हैं, ठीक है, जिनकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, सोहबत अच्छी नहीं है, वहाँ से अपने आप को महफूज करें। इंशाल्लाह आपका एहतलाम का सिलसिला जो हद से ज़्यादा हो रहा है वो रुक जाएगा और आप नॉर्मलाइज होने लग जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोशिश ये करें कि अपने बड़ों को, अपने जो अगर कोई स्ट्रेस वाले माहौल है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात है, अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने अम्मी अब्बू के साथ आप वो चीज़ें शेयर करें, ठीक है। जितना आप शेयर करेंगे तो आपका जो अंदर लाशऊर है वो उस पर दबाव कम होगा और आपका एहतलाम होने का सिलसिला बेहतर हो सकेगा। इसके अलावा फिर भी अगर आपको एहतलाम हो रहा है और आप इसकी फ़ियर से दो चार हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन में और न्यूट्रिशनल ऐसी मैनेजमेंट है जिससे कि आपका एहतलाम होने का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से रोका जा सकता है। अगर आप हमसे मशवरा लेना चाहते हैं या मज़ीद तफसील लेना चाहते हैं इस हवाले से तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।